नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 अक्टूबर सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में एसओजी ने सगे भाई बहन को गिरफ्तार किया है। दोनों प्रियंका और दिनेश आरपीएफ में ट्रेनिंग ले रहे थे। दोनों के पास एग्जाम का पेपर पहले ही आ गया था। एसओजी की पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद एसओजी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक केस में एसओजी की कार्रवाई निरंतर जारी है। एसओजी के पास जैसे जैसे सूचना आ रही है उसकी पुष्टि करने के बाद जांच की जाती है और दोषी मिलने पर गिरफ्तारी की जाती है। इसी कड़ी में रविवार को आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे 2 ट्रेनी एसआई सगे भाई बहन दिनेश और प्रियंका को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में रविवार को विधि संकाय राजस्थान विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में अधिवक्ता रजत जयंती सम्मान समारोह राष्ट्रीय विधि संगोष्ठी के कार्यक्रम को आयोजन किया गया। इसमें देश में प्रचलित न्याय व्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौतियों के विषय में चर्चा की गई। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, तारीख पे तारीख के लिए एक सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इस सिस्टम को एंजिंग एनालिसिस नाम दिया गया है। यह ई कोर्ट प्रोजेक्ट का 3rd पार्ट है। इसमें सन 55 जैसे और सन 60 जैसे चल रहे केस से भी निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि नए कानूनों को लेकर हमने देश के सभी हाई कोर्ट, सीजे, सभी लॉ यूनिवर्सिटी, सभी लॉ एकेडमी सहित सांसदों और विधायकों को पत्र लिखकर सुझाव मांगे थे। इसमें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। नए कानूनों को ऐसे नहीं बदला गया है। इनको बदलने का परिणाम आपको जल्द दिखेगा। हम नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी ला रहे हैं। इसमें जुडिशरी और एडवोकेट्स को लेकर भी काफी कुछ पार्ट लिया गया है। राजस्थान के राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने रविवार को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में अपनी आंखों की सर्जरी करवाई। नेत्र रोग विशेषज्ञ के एचओडी डॉक्टर पंकज शर्मा और उनकी टीम ने राज्यपाल की दाहिनी आंख में हुए मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया। इस दौरान उनके साथ एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, आरएचयूएस के वाइस चांसलर डॉक्टर धनंजय अग्रवाल सहित तमाम डॉक्टर्स मौजूद रहे। डॉक्टर पंकज शर्मा ने बताया, राज्यपाल का ऑपरेशन करके उन्हें वापस भेजने में 40 से 45 मिनट का समय लगा। ऑपरेशन के बाद उनकी सभी जांच नॉर्मल है। अब वह बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शर्मा ने बताया, उनकी दाहिनी आंख में मोतियाबिंद था। उसकी सर्जरी का प्लान किया गया था। टोंक जिले में रविवार दोपहर बाद से शाम तक कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। सड़कों पर पानी बह निकला। बारिश से उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली। तापमान में शाम तक 3 डिग्री की गिरावट आ गई। उधर इस बारिश से खेतों में कटी फड़ी फसलें खराब हो गई। ऐसे में इस बारिश से किसानों को और ज्यादा नुकसान हुआ है। फसलें भीगने से अब किसानों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने सरकार से जिले में 100% नुकसान मानकर जल्द मुआवजा देने की मांग की है। जयपुर अब वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए भी दुनिया भर में पहचानी जाएगी। लेपर्ड, एलिफेंट और लॉयन सफारी के बाद अब जयपुर में टाइगर सफारी की शुरुआत होने जा रही है। सोमवार को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा टाइगर सफारी की शुरुआत करेंगे। इसके बाद नाहरगढ़ के जंगलों में पर्यटक आसानी से टाइगर का दीदार कर सकेंगे। दरअसल पूर्व कांग्रेस सरकार ने जयपुर में लेपर्ड, एलिफेंट और लायन सफारी के बाद टाइगर सफारी बनाने का फैसला किया था। इसकी शुरुआत चुनावी साल में होनी थी, लेकिन फंड की कमी के कारण टाइगर सफारी का काम धीमी गति से चला। इसकी वजह से प्रोजेक्ट में देरी हो गई। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में नवनिर्मित एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान का रविवार को उद्घाटन किया और 29वीं सीनियर महिला फुटबॉल नेशनल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2024-25 का आगाज किया। राजस्थान फुटबॉल संघ के तत्वाधान में सीनियर महिला फुटबॉल नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन नवनिर्मित एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान पर 6 से 17 अक्टूबर तक किया जा रहा है। श्रीमती दिया कुमारी ने फीता काटकर टूर्नामेंट की शुरुआत की और मैच शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान की टीमों से परिचय प्राप्त किया। इस मौके पर खेल सचिव नीरज पवन भी मौजूद रहे। राजस्थान की शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के कोटा दक्षिण नगर निगम में आने वाले 8 वार्डों में 22 करोड़ 9 लाख 79 हजार के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। वार्ड नंबर 32 में अजय आहूजा नगर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में नवनिर्मित 2 कक्षों का लोकार्पण किया। नए कक्ष बनाने के लिए विधायक कोष से 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही विद्यालय को मिडिल क्लास से क्रमोन्नत करने की घोषणा की। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में आम का पौधा भी लगाया। कार्यक्रम में विद्यालय में सहयोग करने वाले दानदाताओं और भामाशाहों को भी सम्मान किया गया। दौसा में विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। रविवार को माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रथम प्रशिक्षण राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पीजी ब्लॉक में आयोजित किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर लाल सोट एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारी मनमोहन सिंह मीना ने कहा कि
सभी माइक्रो ऑब्जर्वर्स प्रशिक्षण को गहनता से प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि होम वोटिंग के दौरान प्रपत्र 13A का प्रमाणीकरण विधिवत रूप से हो, इसकी निगरानी रखें ताकि प्रपत्र प्रमाणीकरण में गलती के कारण कोई मत रिजेक्ट ना हो। प्रपत्र पर प्रमाणिकता के हस्ताक्षर के साथ पद नाम भी लिखा हो, यह सुनिश्चित करवाएं। प्रशिक्षण में आप सभी पूरी चुनावी प्रक्रिया को भली भांति समझें और बारीकी से निगरानी रखें। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने जयपुर के मानसरोवर इलाके में महिमा सर्किल स्थित एक चाय की थड़ी पर बैठकर लूट की योजना बना रहे 2 बदमाशों को पकड़ा। पुलिस ने दोनों बदमाशों के पास एक अवैध देसी पिस्टल व 7 कारतूस बरामद किए। दोनों बदमाशों को आगे की जांच के लिए मानसरोवर थाने को सुपुर्द कर दिया गया है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि टीम के सदस्य हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह को सूचना मिली कि मानसरोवर में महिमा सर्किल के स्थित एक चाय की थड़ी पर 2 आपराधिक किस्म के व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिनके पास अवैध हथियार मौजूद हैं। यह लोग किसी संगठित गिरोह के सदस्य हैं जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड क्षेत्र के उन्हेल नागेश्वर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा योजना में मिलने वाले राशन का लाभ आधार सीडिंग नहीं होने से नए सदस्यों को नहीं मिल पा रहा है, जिसमें गरीब वर्ग के लोग परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने 2-3 बार कागज भी जमा करवा दिए, लेकिन आधार सीडिंग नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उन्हें राशन का गेहूं नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में गरीब और मजदूर वर्ग, विधवा महिला वंचित रह गए हैं। सरकार ने ई-KYC के लिए पोर्टल भी खोला था, जिसके अंतर्गत वास्तविक नाम जोड़े रखने और जिसके माध्यम से फर्जी तरीके से लोग राशन ले रहे थे। किसी की शादी हो चुकी थी, किसी की मृत्यु हो चुकी थी, उनको हटाने के लिए खोला गया था, लेकिन अब इसके गरीब तबके के लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। झालावाड़ शहर के नजदीक कोलाना एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जल्द ही खत्म होगा और यहां हवाई सेवा शुरू होगी। इसके लिए विभाग अधिकारी भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। झालावाड़ पहुंची एक्सपर्ट टीम ने एयरपोर्ट का बारीकी से निरीक्षण कर कुछ सुधार के निर्देश दिए। एयरपोर्ट पर अब तक 142 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कोलाना एयरपोर्ट का कामकाज देख रहे PWD झालावाड़ के SI हुक्मचंद मीना ने बताया कि अब तक सभी चीजों का बारीकी से निरीक्षण किया गया तथा जो थोड़ा बहुत कमियां पाई गई उनका अंतिम चरण से दूर किया जाएगा। अलवर में सहकारी उपभोक्ता भंडार की खराब माली हालत ने दवा की दुकानों पर लगे फार्मासिस्ट की चिंता बढ़ा दी है। विभागीय अनियमितताओं के चलते करीब 2 साल में ही उपभोक्ता भंडार की दवा की दुकानों की सेल करीब 85% तक कम हो गई, लेकिन संस्था की आर्थिक स्थिति खराब होने से 23 फार्मासिस्ट का 14 माह से वेतन बकाया है। इसके कारण उनके परिवारों के आगे आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। कुछ साल पहले तक उपभोक्ता भंडार की दवा की दुकानों पर प्रतिमाह करीब 1 करोड़ की दवाएं बेची जा रही थी, जो घटकर 12 लाख रह गई। इन दुकानों पर ब्रांडेड तो दूर सामान्य दवाओं तक का भी टोटा रहा। अलवर में नवरात्र में प्रॉपर्टी बाजार को संजीवनी मिली है। वो खंड, घर व फ्लैट्स की बिक्री में तेजी आ गई है। हर दिन 100 से ज्यादा रजिस्ट्री हो रही है। रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों के चेहरे पर रौनक आ गई। साथ ही लोग भी घर लेकर खुश नजर आ रहे हैं। शहर में बाहरी एरिया दिल्ली, जयपुर, बहरोड, तिजारा मार्ग पर फ्लैट व भूखंडों की बिक्री हो रही है। ग्रामीण इलाकों के लोग भी शहर में घर खरीद रहे हैं। इसके अलावा फ्लैट्स की बुकिंग भी कुछ मार्गों पर चल रही है। रजिस्ट्री विभाग के मुताबिक विधानसभा चुनाव के दौरान से रजिस्ट्री कम हुई थी। लोकसभा चुनाव में भी इसका असर दिखा। अलवर के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस दिवंगत विधायक जुबेर खान के दोनों बेटों में से किसी एक को टिकट दे दी। AICC महासचिव जितेंद्र सिंह के फूलबाग स्थित आवास पर शनिवार को हुई बैठक में शामिल सभी नेताओं और पदाधिकारियों ने एक स्वर में इसकी पैरवी की है। इस बैठक में जुबेर खान के दोनों पुत्र आदिल जुबेर और आर्यन जुबेर शामिल हुए, जिसके बाद तस्वीर साफ हुई है। चर्चा यह है कि छोटे पुत्र आर्यन को पार्टी टिकट दे सकती है। दरअसल उपचुनाव में सहानुभूति की लहर चलती है। जुबेर खान के निधन के बाद से ही यह तय माना जा रहा था कि उनके परिवार के किसी सदस्य को ही टिकट दिया जाएगा। अब बैठक में जिस तरह से दोनों पुत्रों को बुलाकर सभी नेताओं से पूछा गया तो सभी ने हामी भरी है। उससे साफ हो गया कि टिकट में किसी एक को ही दिया जाएगा। राजस्थान में अब मानसून की विदाई हो चुकी है। ऐसे में राज्य के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी होने लगी है। इससे लोगों को उमस की परेशानी हो रही है। वहीं अगर शनिवार यानी बीते दिन की बात करें तो गंगानगर में सबसे ज्यादा तापमान 39 डिग्री रहा है। इसके अलावा बाकी जिलों का पारा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। हालांकि बारिश की विदाई होने के बाद भी कुछ जगहों पर हल्की बरसात दर्ज की जा सकती है, जिससे पारे में गिरावट आने के आसार हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।